Hello everyone, welcome to class number 93 of the chapter Programming Using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इनिशियलाइजिंग एंड एक्सेसिंग ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यूज करके हम कैसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को क्रिएट करने के बाद उस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके हम कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद उसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम यूज करके एक्सेस करते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वही सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद उस वेरिएबल को प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे या फिर यूज करेंगे। ओके, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली हम अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को भी नॉर्मली हम अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल को हम डिक्लेरेशन करते वक्त भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर डिक्लेयर करने के बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। वैसे ही अगर एक एरे हम डिक्लेयर करते हैं, तो एरे को भी इनिशियलाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे टेक्निक यूज करके हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करने के लिए सी प्रोग्राम हमें प्रोवाइड करता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है मल्टीपल नंबर ऑफ वेज और मल्टीपल नंबर ऑफ मेथड्स। अलग अलग मेथड्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को। तो देखेंगे कि किस किस मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट मेथड यहाँ पे आपके स्क्रीन में अवेलेबल है। जैसे कि नॉर्मली हम एरे को यूज करते हैं एक सिंगल नेम यूज करके सेम टाइप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। बट स्ट्रक्चर डाटा टाइप को हम यूज करते हैं या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करते हैं उस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जिस तरह के वेरिएबल को यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर तो करेंगे बट डिफरेंट टाइप्स का। ओके, तो जैसे कि अगर आप कोई एरे डिक्लेयर किए हो और उसको इनिशियलाइज नॉर्मली कैसे कर सकते हो, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक एरे इंट एरे, जहां पे मुझे स्टोर करना है सपोज 5 तो वैल्यू। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे इनिशियलाइज कर सकता हूं एरे 0 इक्वल्स टू समथिंग सम वैल्यू। ओके, देन एरे 1 सम वैल्यू, एरे 2 सम वैल्यू, ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं अप टू एरे 4। एरे 5 मतलब क्या, 5 तो वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब 0 से लेके 4 तक। तो हम एरे 0, एरे 1, एरे 2 ऐसे करके क्या कर सकते हैं, 5 तो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या फिर इनिशियलाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरे वेरिएबल को। सिमिलरली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या फिर स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उस वेरिएबल को बोलते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम हमें यूज करना है, और उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर डाटा टाइप डिफाइन करते वक्त उसके अंदर हमने डिफाइन किया था कि इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो वेरिएबल यूज करके हम क्या कर स्टोर कर सकते हैं, एक रोल नंबर वाला इंटीजर वैल्यू, एक नेम वाला कैरेक्टर वैल्यू और एक मार्क वाला फ्लोट वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डाटा टाइप। ओके, तो स्ट्रक्चर डाटा टाइप में हम उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को जिस हिसाब से डिफाइन करेंगे, जिस हिसाब से क्रिएट करेंगे, वो डाटा टाइप उसी हिसाब से वेरिएबल को अलाउ करेगा वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए।
ओके, तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट डाटा टाइप को जो डिफाइन किया हूँ कि अगर स्टूडेंट डाटा टाइप यूज करके मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अलाउ करेगा मेरा प्रोग्राम क्या वैल्यू स्टोर करने के लिए, जो जो हमने डिफाइन किया है स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर। तो स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है कि मुझे एक रोल नंबर वाला इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करना है, स्टोर करना है, नेम वाला कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है, मार्क वाला फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी एलिमेंट हमने डिफाइन किया है किसके अंदर, जितना भी एलिमेंट हमने डिफाइन किया है स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर, हर एक एलिमेंट को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड डॉट ऑपरेटर। स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम और डॉट ऑपरेटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल का। ओके, तो S1 वेरिएबल यूज करके मुझे रोल नंबर, नेम, मार्क तीनों स्टोर करने हैं, तीनों इनिशियलाइज करने हैं। तो तीनों को इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके, किसके साथ, डॉट ऑपरेटर के साथ। ओके, तो उसके अंदर था रोल नंबर, तो पहले हमने इनिशियलाइज किया रोल नंबर को, फिर इनिशियलाइज किया नेम को, फिर इनिशियलाइज किया मार्क को। ओके, जरूरी नहीं है कि हमने जिस सीक्वेंस से जिस ऑर्डर से हमने डिफाइन किया है एलिमेंट को स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर, उसी हिसाब से ही इनिशियलाइज करें। हम अलग सीक्वेंस में अलग ऑर्डर में भी उसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब पहले नेम को इनिशियलाइज कर सकते हैं, फिर रोल नंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद मार्क को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जिस ऑर्डर में चाहे उस ऑर्डर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट एरे 0 को ही इनिशियलाइज करूं, एरे 2 को पहले इनिशियलाइज कर सकता हूं, फिर एरे 0 को कर सकता हूं, फिर एरे 1 को कर सकता हूं। ओके, अब जिस वे में चाहो उस वे में क्या कर सकते हो, उस ऑर्डर में इनिशियलाइज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट मेथड देखा कि हम कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल जबकि हम यूज करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, तो मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हम इनिशियलाइज करेंगे उसको कैसे कर सकते हैं इनिशियलाइज, डॉट ऑपरेटर यूज करके, वो हमने देखा। ये है फर्स्ट मेथड। तो चलिए इसको एक प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले डिफाइन किया एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को, ओके, बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। डाटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, तो वो वेरिएबल हमें अलाउ करेगा किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, इंटीजर वाला एक रोल नंबर वैल्यू, कैरेक्टर वाला एक नेम वैल्यू एंड फ्लोट वाला एक मार्क वैल्यू स्टोर करने के लिए वो हमें अलाउ करेगा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन मैंने लिया, मेन फंक्शन के अंदर जो हमारा स्ट्रक्ट स्टूडेंट डाटा टाइप है, तो इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम है S1। तो S1 वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, इंटीजर वाला रोल नंबर वैल्यू, कैरेक्टर वाला नेम वैल्यू, फ्लोट वाला मार्क वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर हमने जितने भी एलिमेंट डिफाइन किया है, हमने सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करके। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम यूज करने के बाद यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर, उसके बाद यूज करेंगे हर एक एलिमेंट का नाम, और एलिमेंट का नाम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया हर एक एलिमेंट को। समझ आ गया कि कैसे डॉट ऑपरेटर यूज करके हम एक वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आएंगे दूसरे मेथड के बारे में। दूसरा मेथड क्या है, जैसे कि एरे में हम क्या करते हैं, एरे में सपोज मुझे इनिशियलाइज करना है, तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, करते हैं ना। तो वही सेम मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करने के लिए। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया है, तो वो वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, जैसे कि हमने जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर जो जो डिफाइन किया है उसी तरह का वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। जैसे कि इंटीजर वाला एक रोल नंबर, कैरेक्टर वाला एक नेम एंड फ्लोट वाला एक मार्क वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो सेम वे में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डाटा टाइप, ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम। और फर्स्ट वैल्यू जो हम इनिशियलाइज करेंगे, फर्स्ट हमने क्या डिफाइन किया था, रोल नंबर। तो ये फर्स्ट वैल्यू जाएगा रोल नंबर के पास, सेकेंड वैल्यू जाएगा नेम के पास, थर्ड वैल्यू जाएगा किसके पास, मार्क के पास। हम जिस हिसाब से डिफाइन किए हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर,
ओके, ये जो स्टूडेंट डाटा टाइप के अंदर हमने जिस वे में, जिस ऑर्डर में डिफाइन किया है, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वो वैल्यू जाके उसी पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, वेरिएबल के उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके इनिशियलाइज हो जाएगा या फिर स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, रोल नंबर वाले एलिमेंट में। सेकेंड वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के नेम वाले एलिमेंट में। एंड ये थर्ड वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल के मार्क वाले एलिमेंट में। ओके, तो ये तो रहा दूसरा तरीका। चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यहाँ पे हमने डिफाइन किया और यहाँ पे हमने ये बताया कि इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल ये 3 तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे फिर मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसके बाद इनिशियलाइज किया फर्स्ट वैल्यू 10। तो फर्स्ट वैल्यू 10 जो इनिशियलाइज किया, ये वैल्यू जाके स्टोर होगा किस एलिमेंट में, रोल नंबर में। सेकेंड वैल्यू जाके स्टोर होगा नेम वाले एलिमेंट में और थर्ड वैल्यू जाके स्टोर होगा मार्क वाले एलिमेंट में। ओके, तो इस तरीके से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल को या फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट को। जैसे कि एरे में हम फर्स्ट वैल्यू जो देते हैं वो जाके स्टोर होता है A0 में, सेकेंड वैल्यू जाके स्टोर होता है A1 में, मतलब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जाके स्टोर होता है। वैसे ही जिस सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वही सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन वैल्यू जाके इनिशियलाइज हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ओके, तो ये तो रहा दूसरा मेथड। अभी आते हैं तीसरे मेथड के बारे में। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है सेकेंड मेथड का एक एक्सटेंशन या फिर एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं। जैसे कि सेकेंड मेथड में क्या होता था कि अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोग्राम में स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ही अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर या फिर प्रॉपर सीक्वेंस में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर उसको हम अल्टरनेट कर दें या फिर उसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो वो इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा, हमें कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। ओके, मतलब क्या कि अगर मैं पहले सुनील लिखता, ओके, फिर लिखता 10, फिर लिखता 73.5, तो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है वो तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है, बट यहाँ पे तो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू दिया है तो वहां पे वो तो स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वहां पे दिखाएगा एरर। ओके, मतलब अगर हम मेथड 2 यूज करके वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं डिक्लेरेशन करते वक्त तो वहां पे हमें एक प्रॉपर ऑर्डर या फिर प्रॉपर सीक्वेंस में ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा जिस ऑर्डर में हमने डाटा टाइप के अंदर एलिमेंट को डिफाइन किया है। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर निकला थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, थर्ड मेथड में हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ही उस वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं जिस ऑर्डर में हम चाहें उसी ऑर्डर में। कैसे, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर जो जो एलिमेंट में हम वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं हर एक एलिमेंट का नाम और डॉट ऑपरेटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम इनिशियलाइज कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। ओके, तो जैसे कि 3 एलिमेंट है, रोल, नेम, मार्क। तो सपोज मुझे फर्स्ट इनिशियलाइज करना है नेम को, तो पहले हम लिखेंगे डॉट नेम इक्वल्स टू जो भी इनिशियलाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद सपोज मुझे इनिशियलाइज करना है मार्क को, तो डॉट मार्क करके इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू। उसके बाद लेंगे डॉट रोल को, उसके बाद इनिशियलाइज कर सकते हैं हम रोल नंबर को। तो यहाँ पे वो हमें अलाउ करता है जो कि डिक्लेरेशन करते वक्त हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को। कैसे, उस एलिमेंट का नाम और डॉट ऑपरेटर यूज करके, जो कि हमें मेथड 2 अलाउ नहीं कर रहा था। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने नॉर्मली जैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिफाइन किया स्ट्रक्चर डाटा टाइप को। डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया हमने एक वेरिएबल, और डिक्लेरेशन करते वक्त ही हम इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया फर्स्ट रोल को, फिर नेम को, फिर मार्क को इनिशियलाइज किया। तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक तरीका है। इस मेथड को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल को। तो हमने देखा कि हम कैसे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं 3 अलग अलग मेथड्स यूज करके। ओके,
तो जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं या फिर एरे लेते हैं तो वहाँ पे पहले उसको हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज़ करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के बाद कैसे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या? जैसे कि एक एरे को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब क्या? कि एक एरे के अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट। जैसे कि एक एरे में 5 तो वैल्यू है, तो हर एक एलिमेंट या फिर हर एक वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट वैल्यू। अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू एक्सेस करना है तो मैं यूज करूंगा सबस्क्रिप्ट 1 को। ओके, तो सबस्क्रिप्ट वैल्यू यूज करके हम क्या कर सकते थे, एरे में हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। तो अभी हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू हम स्टोर करके रखे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट के वैल्यू हमने जो स्टोर करके रखा है स्ट्रक्चर वेरिएबल में, हर एक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर यूज करके। ओके, तो जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम और डॉट ऑपरेटर यूज करके, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम यूज करके। ओके, तो डॉट ऑपरेटर यूज करके जबकि हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक मेंबर, हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए डॉट ऑपरेटर को हम बोल सकते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। Because by using this operator we can access each and every member or each and every element of that particular वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर यूज करके। तो जबकि हम डॉट ऑपरेटर यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक मेंबर, हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए डॉट ऑपरेटर को हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे कि नॉर्मली हम प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, तो हैश इंक्लूड stdio.h लेने के बाद उसके बाद हम अगर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो पहले यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का नाम हमने दिया स्टूडेंट। और अगर इस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल हमें अलाउ करेगा मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए डिफरेंट टाइप का। तो किस टाइप का वैल्यू वो हमें स्टोर करेगा, अलाउ करेगा स्टोर करके रखने के लिए, उसको हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि हम चाहते हैं अगर हम स्टूडेंट डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो वेरिएबल हमें अलाउ करे इंटीजर वाला एक रोल नंबर, कैरेक्टर वाला नेम एंड फ्लोट वाला मार्क वैल्यू हमें स्टोर करके रखने के लिए उस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम को यूज करके। ओके, तो हमने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन ओपन करेंगे। मेन फंक्शन ओपन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे उस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके एक वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम है s1। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जबकि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को पहले इनिशियलाइज करेंगे। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने 3 तरीका देखा, 3 तरीके में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट मेथड। ओके, आप कोई भी मेथड यूज करके इनिशियलाइज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट मेथड। ओके, सो फर्स्ट मेथड यूज करके मैंने क्या किया, फर्स्ट मेथड था कि हम डॉट ऑपरेटर यूज करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज किया वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद एलिमेंट का नाम। वैसे करके हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। इनिशियलाइज करने के बाद अभी हम क्या करना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को इंडिविजुअली अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो उसको यूज भी कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम और डॉट ऑपरेटर यूज करके। ओके, तो अगर मुझे s1 वेरिएबल का नेम एलिमेंट का वैल्यू एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, s1 वेरिएबल का नाम लेंगे, उसके बाद लेंगे डॉट ऑपरेटर, उसके बाद लेंगे एलिमेंट का नाम, जिस एलिमेंट के वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल का। ओके, तो मुझे नेम वैल्यू को एक्सेस करना है
तो नेम वैल्यू जबकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है बाय यूजिंग चार डाटा टाइप। ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस। तो आउटपुट क्या आएगा? नेम, नेम हमने यहाँ पे क्या इनिशियलाइज किया है? सुनील। तो फर्स्ट प्रिंट करेगा नेम इक्वल नेम सुनील। ओके, उसके बाद रोल s1 डॉट रोल, मतलब s1 वेरिएबल में जो रोल एलिमेंट है, रोल एलिमेंट में क्या वैल्यू स्टोर्ड है? हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है 10, मतलब 10 वैल्यू स्टोर्ड है। तो वो जबकि एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज टी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो प्रिंट करेगा रोल इक्वल्स टू 10। ओके, उसके बाद हमने लिया s1 डॉट मार्क, मतलब हम चाहते हैं कि s1 वेरिएबल का मार्क एलिमेंट जो है, मार्क एलिमेंट में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो क्या वैल्यू है? 73.5, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ। तो प्रिंट करेगा क्या? मार्क 73.50। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे ये टोटल एक ही प्रोग्राम में हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप को पहले डिफाइन किया। स्ट्रक्चर डाटा टाइप को हमने डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद फिर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज किया। स्ट्रक्चर वेरिएबल को हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली हमने एक्सेस भी किया। तो यहाँ पे सिंगल एक प्रोग्राम में हमने देखा कि हम कैसे स्ट्रक्चर डाटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके कैसे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा एक सिंपल प्रोग्राम में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।